सो गाइज मेरा नाम है PKFFAC एंड आप सबको पता होगा कि मैं एक आईडी सेलर हूँ। हाल ही में रियोट भाई ने मेरा 2 से 3 बार प्रमोशन किया है क्योंकि उनको पता है कि PKFFAC ट्रस्ट का दूसरा नाम है। सो गाइज बहुत से लोग मेरा DP यूज करके, मेरा नाम यूज करके और लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, बट उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसा मत करो, मेरा नाम खराब मत करो। सो गाइज अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि रियोट भाई ने मेरे से आईडी खरीदा था आज से कुछ टाइम पहले। एंड हो सकता है कि आप मेरा वो वीडियो देख के मेरे यूट्यूब पर आए होंगे, या फिर हो सकता है कि आप मेरे ब्रॉडकास्ट से आए होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा और वहां से आए होंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं एंड अब जानते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं, कहां रहता हूं एंड क्या करता हूं। सो गाइस जो मेरे से आईडी खरीदने आते हैं उनके मन में बहुत सा डाउट रहता है। सो आज मैं उन सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर तो आपको पता होगा कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट में एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने कहा था कि आप मुझसे जो भी सवाल पूछोगे मैं उनका रिप्लाई दूंगा। सो गाइस जब मैंने ये अपडेट किया था ब्रॉडकास्ट में तो बहुत से लोगों ने मेरे को सवाल पूछा था, लगभग 5000 के आसपास। सो गाइस मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे से सवाल पूछा अपना टाइम निकाल के। सो गाइस सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट सवाल था वही उठाया है। सो गाइस मेरी PKFFAC आर्मी बहुत खतरनाक है एंड ज्यादातर रिडीम कोड मांगने, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यार देखो नाम लेते लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पर एंड वहाँ पे उससे मांगेंगे रिडीम कोड। सो गाइस मैं नहीं चाहता कि मेरे फॉलोअर्स में से कोई परेशान हो। सो गाइस सबसे पहले सवाल आता है कि भाई आप अपने रील और वीडियो के कमेंट बॉक्स को ऑफ क्यों रखते हो। सो गाइस आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसका भी कमेंट बॉक्स ऑफ है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। सो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत से स्कैमर लोग आ चुके हैं जो लोगों को पैसा खाते हैं एंड उनको आईडी नहीं देते हैं। सो गाइस मैं रियल में आईडी सेल करता हूँ एंड जो मेरे पास आता है वो आईडी लेके चला जाता है, इससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे स्कैमर लोग लोगों को पैसों का लालच देके के मेरे कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट करवाते हैं एंड जिनमें माँ बहन की गालियां भी होती है। सो गाइस यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा आंसर समझ में आ गया होगा। बाकी अगला सवाल आता है कि भाई आप रहते कहाँ हो, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं हरियाणा के जज्जर सिलाना से हूँ। मेरा प्रॉपर लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पर दिया गया एंड व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगला सवाल आता है कि भाई आप इतना सस्ता आईडी कहाँ से लेके आते हो। सो गाइस उनके रिप्लाई में मैं बताता हूँ कि मैं कोई हैकर या स्कैमर नहीं हूँ, मैं किसी का आईडी हैक नहीं करता। जैसा कि अभी आपने मुझे मैसेज किया था कि जिसको आईडी खरीदना है वो मैसेज करो, वैसे ही हम रील डालते हैं कि भाई जिसको अपना आईडी बेचना है वो मैसेज करो। एंड एक रील से मेरे पास लगभग 2000 से 3000 बंदे मैसेज कर देते हैं अपना आईडी बेचने के लिए एंड उनमें से मैं सिर्फ 2 या 3 बंदे ही सिलेक्ट करता हूँ। जी हाँ गाइस 2000 बंदे अपना आईडी बेचने के लिए आते हैं, उनमें से सिर्फ 2 या 3 बंदों को ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा कि 2 या 3000 बंदे में से 2-3 बंदे ऐसे मिल ही जाएंगे जिनका आईडी अच्छा होगा और वो चाहे कुछ मजबूरी में या कैसे भी करके अपना आईडी सस्ते दाम पर दे जाएंगे। सो गाइस इसका भी आपको रिप्लाई समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो दोबारा से। सो गाइस अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि भाई आप जो 1 साल का गारंटी लेते हो, अगर उस गारंटी के अंदर 1 साल के अंदर हमारा आईडी बैन हो गया तो क्या आप उसे अनबैन करके दोगे। सो गाइस गारंटी हम आईडी बैन अनबैन का नहीं लेते। अगर आप अपनी आईडी में कोई हैक यूज करके या एक्स्ट्रा कोई फाइल यूज करके उसको बैन करवा दोगे तो उसको अनबैन कराने का हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। सो गाइस हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपका आईडी कोई और लॉगिन कर रहा है या फिर आपके पास बार कोई नोटिफिकेशन आ रहा है फेसबुक पे, यानी फेसबुक का प्रोटेक्शन गारंटी देते हैं। फेसबुक को, आपका जो फेसबुक है उसको हम बिल्कुल सेफ रखेंगे। अगर कभी कोई फेसबुक लॉक वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो भाई हमें मैसेज करना, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके देते हैं। सो गाइस इसी का गारंटी हमारा 1 साल तक रहता है। अगर आईडी के अंदर कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं सोल्व करके दूंगा। बाकी भाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, भाई आप स्कैम तो नहीं करोगे। सो गाइस इसके रिप्लाई में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो यार मेरा स्कैम वाला काम नहीं है। आप मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पर जाके चेक कर सकते हो, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। सो गाइस आप किसी आईडी सेलर के पेज पर विजिट करो एंड उसका स्टोरी हाईलाइट वगैरह देखो भाई और मेरा देखो, आपको फर्क खुद दिखेगा। सो गाइस रियोट भाई मेरे से आईडी खरीद के गए हैं, आपको भी पता होगा एंड 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला एक और यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे से आईडी खरीदा, ये भी आपको पता होगा। सो गाइस मुझे हर जगह पर चेक करने के बाद में भी अगर आपको मेरे पे शक होता है कि मैं स्कैम करूंगा तो आप मुझे मैसेज मत करो क्योंकि यार देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी के साथ कोई जबरदस्ती करे। सो गाइस मैं अपने आप को साबित करने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप आईडी ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप आईडी किसी और से ले सकते हो एंड और से आप आईडी लेते हो एंड वहाँ पे आपका स्कैम हो जाता है तो उसका हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं। सो गाइस बाकी हमें बार बोला जाता है कि भाई इसका UID दो, हमें दोबारा से वीडियो बना के दो, हमें गेम में आके दिखाओ। जो ये सब बोलते हैं मैं उन भाई लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो यार मेरे पास दिन में 300-400 बंदे आते हैं, उन सबको अगर मैं ऐसे गेम में आके दिखाऊंगा, बार गेम में जाके UID कॉपी करके दूंगा एंड बार वीडियो बना के दूंगा तो आप सोच के देखो मेरे पास
पास मेरे लिए क्या टाइम बचेगा। मैं आईडी सेल करने के साथ साथ और भी कुछ काम करता हूँ, जैसे कि वेबसाइट वगैरह बनाना या वीडियो बनाना। सो गाइस यार ये सब मेरे से बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। बंदे मुझे मैसेज करते रह जाते हैं कि भाई यूआईडी दो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं यूआईडी दूं। सो गाइस कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आईडी पेमेंट करने के बाद में मिलेगा या पहले मिलेगा। सो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, पहले हमें पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास दिन में 300-400 लोग आते हैं एंड लगभग सभी का यही डिमांड रहता है कि भाई मुझे पहले आईडी पासवर्ड चाहिए। तो भाई आप सोच के देखो, क्या मैं उन 300-400 बंदों को पहले आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ क्या? जिसकी जेब में 100 रुपए नहीं होगा वो भी बोलेगा भाई मुझे 5000 वाले का आईडी पासवर्ड बता दो, क्योंकि उसको सिर्फ बोलना होता है भाई, हमें करना होता है। पहले मैं ऐसे आईडी पासवर्ड दे देता था, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है, एक बार नहीं लगभग मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने जिसको भी पहले आईडी पासवर्ड दिया है उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, मम्मी कसम पापा कसम। सो गाइस ऐसे में हमें बार बार आईडी पासवर्ड चेंज वगैरह करना, या कुछ बंदे तो मेरा आईडी भी लेके चले गए, स्कैमर निकले वो लोग, मेरे साथ धोखा करके चले गए। तो गाइस आप सोच के देखो, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप पहले ऐसे आईडी पासवर्ड दे देते? और वो भी 300-400 बंदों के मैसेज आ रहे हैं आपको, आप क्या पहले आईडी पासवर्ड दे सकते हो? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं टीम कोड देता हूँ, आप मेरे गेम में आके दिखाओ। सो गाइस आप सबको पता होगा कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है भाई, मैं खाना खाने का भी टाइम बहुत मुश्किल से निकालता हूँ। सो गाइस आप सोच के देखो कि मैं यार ऐसे गेम में आके कितने जनों को दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे पास दिन में 300-400 बंदे आते हैं एंड जिसको हम पे ट्रस्ट हो जाता है वो सिंपल अपना पेमेंट करता है और आईडी पासवर्ड लेके चला जाता है। आप लोगों में से कुछ लोग हमें बोलते हैं कि भाई मान लो कि हमने पेमेंट भी कर दिया एंड हमें आईडी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सो गाइस मैं अपने उन भाइयों को रिप्लाई देना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकता, आपको मुझे चेक करना है कि भाई मैं रियल हूँ या फेक हूँ। अगर मैं आपको रियल लगूं तो आईडी लो, एंड अगर आपको मेरे पे जरा सा भी शक हो तो मेरे से आईडी मत लो, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। एंड एक बंदा मुझे सवाल पूछता है कि भाई आप फ्री के रिडीम कोड क्यों देते हो, क्या इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है? आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं किसी को रिडीम कोड देकर खुद अमीर नहीं होता हूँ। सो गाइस मुझे अपने ब्रॉडकास्ट को एक्टिव रखने के लिए उसमें रिडीम कोड देना पड़ता है, ताकि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। सो गाइस मैं PKFFAC फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ।